जब वही माँ बूढ़ी हुई तो बेटी ने उसे धक्का देकर घर से निकाल दिया और कहा, चली जाओ यहां से। उस पल माँ का दिल तो टूटा ही, जैसे किसी ने उसकी रगों से खून खींच लिया हो। आंखों में आंसू थे, दिल में हजारों सवाल। क्या यही इनाम था उस ममता का जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी? जिस बेटी की खातिर उसने भूख सह ली, कर्ज उठा लिया, अपने सपनों तक को कुर्बान कर दिया, आज उसी बेटी की जुबान से निकले शब्द तीर बनकर उसकी आत्मा को छलनी कर रहे थे। लेकिन मां ने चुपचाप आंसू पोंछे। उसने ठान लिया कि अब वो अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाएगी। उसने ऐसा कदम उठाया जिसने बेटी की दुनिया हिला दी, उसे एहसास दिला दिया कि मां का आशीर्वाद छिन जाए तो जिंदगी की बुनियाद ही हिल जाती है। सुनीता देवी एक साधारण और सीधी सादी औरत थी। जिंदगी बहुत छोटी उम्र में ही करवट बदल गई थी, क्योंकि पति की मौत अचानक हो गई। उस पल के बाद से जैसे पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ गया। लेकिन उसके लिए उसकी छोटी बेटी रीना ही सब कुछ थी, उसकी आंखों का तारा। जब भी थकी हारी सुनीता काम से घर लौटती और रीना मासूम मुस्कान के साथ कहती, मां मैं कल बड़ा अफसर बनूंगी, को सुनीता की सारी थकान पल भर में गायब हो जाती। सुनीता ने ठान लिया था कि चाहे खुद भूखी रहे, चाहे दूसरों के कपड़े धोए, लेकिन रीना की पढ़ाई कभी अधूरी नहीं छोड़ेगी। सुबह वह खेतों में मजदूरी करती, गर्मी में तपती धूप, ठंडी हवाओं में कांपती ठंड, और शाम को गांव के अमीर घरों में झाड़ू पोंछा, बर्तन मांजकर अपना पेट पालती। उसके हाथ अक्सर छिल जाते, पीठ दर्द से झुक जाती, लेकिन उसकी जुबान पर हमेशा एक ही सपना रहता, मेरी रीना पढ़ लिखकर अफसर बनेगी, बड़ी जिंदगी जिएगी। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार चूल्हा तक नहीं जलता, लेकिन रीना की किताबें कभी रुकनी नहीं दी। फीस देने का वक्त आया तो सुनीता ने सोचा, मेरे पास क्या है, ना जमीन, ना सोना, ना बैंक बैलेंस, और तब उसने अपने नाम पर लाखों का लोन ले लिया। गांव वालों ने कहा, पागल औरत है, बेटी की पढ़ाई के लिए कर्ज लेकर अपने गले में फंदा डाल रही है। लेकिन सुनीता मुस्कुराकर बस यही कहती, हाँ कर्ज लिया है, पर यह कर्ज नहीं, मेरी बेटी का भविष्य है। बस रीना की मेहनत रंग लाई। मां के सपनों ने, उन अनगिनत कुर्बानियों ने और उन उधार के पैसों ने मिलकर आखिर रीना को मंजिल तक पहुंचा ही दिया। रीना ने पढ़ाई पूरी की और शहर के बड़े ऑफिस में नौकरी लग गई। उस दिन सुनीता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि गर्व के। वह गांव की औरतों से कहती फिरती, देखो मेरी रीना अब नौकरी पर लग गई है, मैंने कहा था ना मेरी बेटी अफसर बनेगी। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब ताली बजाकर कहते, अरे वाह सुनीता, तेरी तो किस्मत चमक गई। लेकिन किस्मत की चमक के साथ साथ धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट फीकी पड़ने लगी। शहर की भागदौड़ और आधुनिकता ने रीना को बदलना शुरू कर दिया। उसकी बोली में रूखापन आ गया, उसकी सोच में घमंड उतरने लगा। जब मां पहली बार शहर जाकर रीना से मिलने पहुंची तो सोचा कि बेटी खुश होकर गले लगेगी, लेकिन रीना ने उल्टा नाराज होकर कहा, मां आप बिना बताए आ गई, आपको पता है ना मेरे ऑफिस के लोग, मेरे दोस्त जब आपको ऐसे कपड़ों में देखेंगे तो मुझे कितना बुरा लगेगा। सुनीता का दिल वही टूट गया। वह धीरे से बोली, बिटिया मैं तो बस तुझे देखने आई थी, तेरे लिए कुछ घर का अचार लाई थी। लेकिन रीना ने हाथ झटकाते हुए कहा, मां आप बार बार मत आया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। उस एक वाक्य ने सुनीता को पत्थर की तरह चुप कर दिया। वह आंसू छिपाते हुए वहां से लौट गई। बरसों की मेहनत और थकान अब सुनीता के जिस्म में बीमारी बनकर उतर आई थी। कमजोरी से हाथ कांपते, पैरों में ताकत न बची थी। रातों को खांसी से नींद नहीं आती और आंखों से आंसू सूखते ही नहीं। एक दिन हिम्मत जुटाकर उसने ठाना, अब अकेले नहीं रह सकती, रीना के पास जाऊंगी। आखिर वह मेरी बेटी है, मुझे अपने पास रखेगी। धीरे धीरे लड़खड़ाते कदमों से वह शहर पहुंची। दरवाजा खटखटाया। रीना ने दरवाजा खोला और सामने मां को देखकर भौहें चढ़ा लीं। सुनीता कांपती आवाज में बोली, बेटी अब उम्र हो गई है, अकेले जीना मुश्किल है, सोचा तेरे पास रह लूं, तेरे सहारे बाकी जिंदगी काट लूं। लेकिन रीना ने जैसे दिल पर ताला लगा लिया था। चेहरे पर नफरत थी, आंखों में तिरस्कार। गुस्से से उसने मां का हाथ झटक दिया और चीख कर कहा, मुझे तुम्हारे बोझ की जरूरत नहीं, चली जाओ यहां से अभी, इसी वक्त। सुनीता का बदन लड़खड़ा गया। वो दरवाजे पर गिर पड़ी। सारी दुनिया जैसे उसकी आंखों के सामने अंधेरे में डूब गई। धीरे से रोती हुई बोली, जिस घर के लिए मैंने अपनी जिंदगी दी, आज वही घर मेरे लिए पराया हो गया। उसके आंसू जमीन पर गिरते रहे, लेकिन रीना ने बिना पीछे देखे दरवाजा बंद कर दिया। अगली सुबह रीना अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रही थी, तभी मोबाइल की घंटी बजी।
स्क्रीन पर बैंक का नंबर देख उसने कॉल उठाया। फोन के उस पार से ठंडी आवाज आई, मैडम आपकी ईएमआई बंद कर दी गई है, अब आगे से पूरा लोन आपको खुद चुकाना होगा। रीना एकदम सन्न रह गई, हैरान होकर बोली, क्या? लेकिन ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ गारंटर है, उन्होंने साइन किए थे। बैंक अधिकारी ने साफ लहजे में कहा, जी हाँ, आपकी माँ गारंटर थी, लेकिन कल ही उन्होंने गारंटी वापस ले ली है, अब पूरा कर्ज चुकाना आपकी जिम्मेदारी है। रीना के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं। बड़बड़ाई, माँ ने ऐसा क्यों किया? वो कहाँ है? घबराहट में उसने माँ को ढूंढना शुरू किया। कई लोगों से पूछते पूछते वह एक मंदिर के पास पहुंची। वहां सीढ़ियों पर बैठी उसकी माँ सुनीता दिखाई दी, थकी हुई, टूटी हुई, आंखों में आंसू लिए, लेकिन चेहरे पर अजीब सी दृढ़ता के साथ। रीना दौड़कर उनके पास पहुंची। माँ, आप यहां बैठी हैं, आपने ऐसा क्यों किया? आपने बैंक से गारंटी क्यों हटा ली? सुनीता ने धीरे धीरे ऊपर देखा, उसकी आंखों से बहते आंसू, लेकिन आवाज पत्थर जैसी मजबूत थी। बेटी, उस दिन तूने मुझे धक्का देकर कहा था, चली जाओ यहां से। आज मैं चली आई हूं, हमेशा के लिए। वो ठहरकर गहरी सांस लेती है और आगे कहती है, लेकिन जाते जाते तुझे बता दूं, जिस लोन ने तेरी जिंदगी बनाई थी, अब वही लोन तेरा असली इम्तिहान बनेगा। रीना वही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई, उसके होठ कांपने लगे, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन मां का चेहरा अब कठोर था, जैसे उसने सब कुछ खोकर भी एक आखिरी जीत पाली हो। रीना मां के सामने घुटनों के बल बैठ गई, उसका चेहरा आंसुओं से भीग चुका था, आवाज कांप रही थी, शब्द टूट टूट कर निकल रहे थे। मां, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम ही मेरी दुनिया हो। रीना के आंसुओं में पछतावा साफ छलक रहा था। वो बार बार मां के पैरों को पकड़कर कहती रही, मां, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं बदल जाऊंगी, सच कहती हूं। सुनीता की आंखें भर आईं, उसके दिल में मां वाला प्यार अब भी जिंदा था। वो कांपते हाथों से रीना के सिर पर सहलाती है, धीरे से, बहुत दर्द भरी मुस्कान के साथ कहती है, बेटी, माफी तो दे दूंगी, मां का दिल हमेशा अपनी औलाद को माफ कर देता है, लेकिन याद रख, अगर मां का दिल एक बार टूट जाए तो दुनिया की कोई दौलत, कोई ताकत उसे जोड़ नहीं सकती। रीना ये सुनकर और जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन सुनीता अब शांत थी, जैसे उसने सब कुछ कह दिया हो, जैसे उसके आंसुओं के साथ साथ सारी तकलीफ बह गई हो। दोस्तों, कभी मत भूलना, माँ बाप का आशीर्वाद जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अगर हम उन्हें धक्का देंगे तो जिंदगी हमें ऐसी ठोकर देगी जो कभी संभाली नहीं जाएगी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, ऐसी और अनोखी कहानियां सुनने के लिए चैनल अनोखी कहानी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।